सैया भय कोतवाल तो डर काय का। पत्रकार महोदय ने बहुत बढ़िया बात कही कि अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी मानते नहीं है, अधिकारी काम नहीं करते हैं और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ से शुरू होती है, उनकी पोस्टिंग कौन करता है और वो पोस्टिंग किस तरह से होती है इन विभागों में, ये पूरे जनता को, पूरे देश को मालूम है। और मोहन सरकार, जो मोहन यादव सरकार है, उसमें नारायण टैक्स पूरे मध्य प्रदेश में प्रचलित है कि कोई भी विभाग पे पोस्टिंग होती है तो नारायण टैक्स लगता है। तो ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि उस संपत्ति का हिस्सा सरकार को भी जाता है, जो वसूली होती है उसका एक हिस्सा सरकार को जाता है और सरकार के प्रश्रय में ये सब चीजें होती है। ये तो दुर्भाग्य से उनकी एक मौत हो गई, इसलिए इतनी तुरंत कार्रवाई हो गई। सौरभ शर्मा कांड में अभी तक क्या हुआ मैडम, इनसे पूछिए। इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री हैं, जिनको मंत्री विभागों के अधिकारियों की क्लास लेनी पड़ी कि इंदौर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, भोपाल में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मतलब अधिकारी भी मंत्रियों से ऊपर हो गए, क्योंकि वो नारायण टैक्स दे रहे हैं सरकार को और प्रश्रय उनका है। तो ये तो सीधा सवाल है। पत्रकार महोदय ने इतनी अच्छी बात कही कि जहां से ये जड़ शुरू हो रही है उसको खत्म करिए, और इसकी जड़ अगर है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, भ्रष्टाचार कमीशन 40 से 50% तक लोगों में, आम जनता में जो ठेकेदारी करते हैं, जो सरकारी काम करते हैं, उनसे आप पूछिए कि इस टैक्स का रेट क्या है। इसको नारायण टैक्स के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। जमीनों की संपत्तियों पे जितना टेक ओवर कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रश्रय में किया जा रहा है। नहीं तो कोई ताकत नहीं है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की कि इतना बड़ा डिसीजन ले ले या वो बोले और उसके बाद निगोशिएशन कर रही है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो बोल रही मैं तो सोच रही हूँ। आप क्यों सोच रही है? मतलब आपने कुछ करा है, आपके माध्यम से कुछ हुआ है? ये तो वीडियो में बोल रहे हैं वो कि मैं उनके बारे में भी सोच रही हूँ कि उनका कुछ अच्छा हो। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो अच्छा होने की बात क्या है? मतलब ये तो तय होगा कि आपने मंथली पैसे लिए हैं उनसे। तो ये बाकी सिस्टम का क्या होगा? पत्रकार महोदय का, कांग्रेस का ये प्रश्न है कि जो आम आदमी जो 200-200 500-500 रुपए देके अपने काम कराता है, सरकारी अफसरों में धक्के खाता है, उनका क्या होगा? ये तो एक शराब ठेकेदार है, वीडियो वायरल हो गया, आपने कार्रवाई कर दी। पर आम आदमी कितना परेशान है इस भ्रष्टाचार से, और ये भ्रष्टाचार का जो भी प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हो रहा है। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस की सरकार तो 22 साल से है नहीं। सत्येंद्र जी, आप घूम फिर के हमारे पे मत आरोप लगाइए, अपना आईना देखिए और फिर सरकार पे बात कीजिए। ठीक है, हाँ सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस जो है शत्रुमुर्ग की भांति व्यवहार करती है और सोचती है कि आसन संकट आया तो रेत में अपना सिर गड़ा लो। तो कांग्रेस ये व्यवहार करती है या धृतराष्ट्र बन जाती है कांग्रेस। तो कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने तो कार्रवाई की, हमारी सरकार है, मैंने पहले कहा। अब मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आपकी सरकार में जो नारायण टैक्स लगता है, भैया आप अपने घर पे बोलो, मैंने आपको अभी बोल रहे थे, आप ही बताओ नारायण टैक्स कौन सा है, जरा बताना। नहीं सुना, चुनौती देता हूँ, कौन सा नारायण टैक्स? झूठ बोल रहे हो, प्रमाण दीजिए, आप प्रमाण दीजिए। 40% टैक्स है, आपको तमाचा मारा है 40%, 50% का आप विधानसभा चुनाव में आपने आरोप लगाए थे। आपको भगवान रूपी जनता ने 164 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी को जिता के तमाचा मारा और मुंह काला करना पड़ा फूल सिंह बरैया जी को, और कांग्रेस ने मुंह काला कर लिया अपना। आप लोग देखिए, मानिए आनंद जी, ये आपकी श्रृंखलता है। कौन सा नारायण टैक्स? बोलो, आप प्रमाण दो। आप विधानसभा में रख देते, अभी आपके विधायक गए थे ना। अरे आप बकवास की बात करते हो, आए बाएं साएं। अरे आनंद जैन, आप सब मूंगी खा रहे हो, 25 साल हो जाएंगे। और अरे ढंग से क्या मूंगी खाना गलत बोल रहे हो क्या? अरे शब्दों का बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो आनंद जैन, आप पढ़ के आया करो, आप कुछ नहीं क्या, आप मुझे तमीज, आप अपने नेताओं को सिखाओ तमीज। अरे बकवास की बात बंद करो, आपका ज्ञान भी शून्य है। मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं था, मैंने पहले ही इंटरप्ट करा था इस चीज के लिए, और बात उसी दिशा में बार बार चली जा रही है। राजनीति का विषय नहीं था सर, ये गंभीर ऐसा विषय है कि एक तरफ एक व्यक्ति की जान गई है,
दूसरी तरफ ब्लैकमेल उस विवादित अफसर को भी किया जा रहा है, उनकी भी अपनी एक एप्लीकेशन आई है। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव विषय है जिसको समझने की जरूरत है। बाकी कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, जांच तो बैठी गई है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी, लेकिन जिसकी जान गई है वहां पे भी एक कहते हैं ना कि उनके सुसाइड के बाद भी एक सवाल खड़ा हो गया। यदि तमाम चीजें हुई हैं तो सेटलमेंट की बात कैसे हो सकती? बहुत सारे पहलू पर बात करने की जरूरत है बहुत गंभीरता के साथ। वल्लभ भवन में दलाली का अड्डा बनाने वाली कांग्रेस पार्टी बताएगी क्या ये? देखिए 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने लिटमस टेस्ट भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता को बता दिया। और 281 करोड़ क्या भाई, आपके 281 करोड़ साल हो गए। अरे कौन सा भवन किसका अड्डा बना है चर्चा ये तो नहीं है। इस विषय पर फिलहाल तो मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया है, निलंबित किया गया है अफसर को, और ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे थे, बिल्कुल इस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जिस तरीके से आया है, 2 वीडियो हैं हमारे सामने, जिसे बहुत गंभीरता से बारीकी से जांचने परखने की जरूरत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।